अगला टॉपिक है अपना सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। अभी हमने क्या देखा था, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगाया था हम लोगों ने, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगा करके जब हमने लाइट को पास करवाया था तो वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, और उस रिफ्रैक्शन में क्या हुआ था, लेटरल शिफ्ट आया था, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर था। अब वहां पे दो सरफेसेस थे कि नहीं, दो पैरेलल सरफेसेस थे। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो पैरेलल सरफेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक प्लेन सरफेस से करना है। डेट मीन्स बाल्टी में कभी तुमने पानी अगर रखा हो और उसके अंदर एक सिक्का डालते हो तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, पास में हमारा सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। वो इसी फिनोमिना की वजह से होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होने की वजह से सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा तुमको। या किसी भी इस मान लो बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या करो, एक पेन को ऐसे डाल देना, पेन को डालोगे तो वो भी पेन भी क्या दिखेगा तुमको, तिरछा दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे, ये जो भी चीज़ हम डेली लाइफ में देखते हैं, ये सारे का सारा इसी से होता है, रिफ्रैक्शन से। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको जरा सा समझते हैं क्या होगा। ये सिर्फ एक सरफेस है हमारे पास, तो एक सरफेस मैंने ले लिया, सही है, ठीक। और मान लो कि मैंने यहां पर एक क्वाइन रखा था, एक क्वाइन रखा है, इसी का इमेज मुझे देखना है, ठीक। सबसे पहले एक लाइट रे को मैं इंसिडेंट कराऊंगा नॉर्मल, क्योंकि एक क्वाइन है, क्वाइन से इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, तो एक लाइट रे को मैं बोलूंगा कहाँ है, नॉर्मल टू द सरफेस जा रहा है। अब अगर नॉर्मल टू सरफेस जाएगा तो इसी लाइन में निकल जाएगा कि नहीं, है सीधा जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। साइन आई, देखो ये हमारा रेयरर मीडियम है, यहां लिखते हैं रेयरर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना जाएगा, μ1, और ये हमारा डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ μ2। यहां से जैसे लाइट रे जाएगी, हमको पता है μ1 साइन आई μ2 साइन आर, ये पढ़े हैं कि नहीं हम लोग, μ1 साइन आई μ2 साइन आर हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है हमारा। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 साइन आई इज इक्वल टू, क्योंकि इंसिडेंट एंगल यहाँ पर है और रिफ्रैक्टेड इसमें क्या है, तो μ1 साइन आर, μ1 साइन आर। सर साइन आई कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, नॉर्मल से, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे ही होगा। और उसी के पैरेलल ये लाइट रे चल रही है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होने वाली है। तो साइन जीरो इज इक्वल टू μ2 साइन आर। साइन जीरो कितना हो जाता है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग, तब जीरो 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 आने वाला है। तो साइन आर भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई भी लाइट रे अगर मैं सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट करता हूं, किसी भी लाइट रे को अगर मैं सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट करूंगा तो वो उसी पाथ में क्या करेगा, निकल करके चला जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई भी 0 डिग्री होगा और आर भी 0 डिग्री होने वाला है। अब एक लाइट रे को मैं थोड़ा सा ऑब्लिक एंगल पर लेकर के चलता हूं, एक लाइट रे को मैं ऑब्लिक एंगल पर लेकर चल रहा हूं थोड़ा सा। मान लेता हूं एक लाइट रे इधर गई, नॉर्मल सबसे पहले यहां ड्रॉ किया जाएगा, इसके जाने की इच्छा ऐसे है कि नहीं है, हमेशा थोड़ा सा इच्छा बना लेना, जाने की इच्छा ऐसे है इसके। लेकिन सर डेंसर से रेयरर जाएगा, ध्यान से सुनना, डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से अवे बेंड होगा कि नहीं होगा। जब भी डेंसर से रेयरर जाएगा नॉर्मल से अवे बेंड होने वाला है, डेट मीन्स ऐसे ना जा करके ये थोड़ा सा अवे हो जाएगा, इस तरीके से कुछ जाने वाला है क्या। अगर मान लो तुम यहां पर आंख लगा करके बैठे हुए हो तो ये लाइट रे तुम्हारी आंखों मारेगी, और इसको जब बैक ट्रेस करोगे तुम तो कुछ यहां पर होगा, मतलब इमेज कहां, सिक्का तुमको यहां पे दिखाई देने वाला है कि नहीं। रियलिटी में सिक्का यहाँ था, बट अपेरेंटली यहाँ तुमको फील होगा कि सिक्का यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि यही लाइट रे तुम्हारी आंखों में जा रही है। जब इसको बैक ट्रेस करूंगा मैं तो यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रहा है। हम सबको पता है एक लाइट रे दो लाइट रे का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है, दो लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। डैट मीन्स सर इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा, मतलब मुझे ये आभास होगा कि सिक्का उठा हुआ है, और ये चीज़ हम लोग डेली लाइफ में देखे भी हैं, ठीक है ना। बकेट में किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में सिक्का रख लेना और जाकर के इसको तुम फील कर सकते हो, ठीक। ये रियल डेप्थ है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या है, रियल डेप्थ है। एक्चुअल में इतना डेप्थ है, बट ये वाला डेप्थ क्या है, आभास हो रहा है हमें, मीन्स अपेरेंट है कि नहीं है। इसी को अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलेंगे क्या, अपेरेंट डेप्थ। सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है,
एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर है। बात समझ में आ जाती है। अगर ये एंगल आई है तो सर ये भी एंगल आई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइट रे है। जैसे देखो ये और ये हमारा पैरेलल लाइट रे है, पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है। दिस एंगल विल बी बराबर टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये सेम लाइन इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल आई और एंगल आर मैंने यहाँ बना दिया। नेमिंग कर लेते हैं जरा, नामकरण जरा करो। तो ऑब्जेक्ट को मैं ओ बोलता हूँ, इमेज को मैं आई बोल दे रहा हूँ, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। कोई दिक्कत है, सही है ना यहाँ तक, ठीक। अभी कॉपी मत करना, कुछ थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें को लिखा जाएगा, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ध्यान से देखना, ठीक है। या सबसे पहले हम करते हैं स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, बाई स्नेल्स लॉ। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा लो, बाई स्नेल्स लॉ। हमको पता है सर μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर, पढ़े हम लोग। μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से सर मैं साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, या μ2 बाई μ1 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं। μ2 बाई μ1 की वैल्यू जो होगी ये नीचे आएगा साइन आर बाई साइन आई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ बाई ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग साइन आई और साइन आर की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल साइन आई कौन से ट्रायंगल में बन रहा है सर, ये वाला ट्रायंगल में बन रहा है कि नहीं। तो ट्रायंगल लूंगा मैं कौन सा, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। साइन आई को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस लिखा जा सकता है। लेकिन अब यहीं पर एक चीज और जरा सा समझ लेते हैं सर, एंगल हम मान के चलते हैं बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज आ रही होंगी हमारी आंखों में, क्या जो अगर एंगल बड़ा बनाएगा तो हमारी आंखों से डेविएट हो सकता है कि नहीं, बाहर से भी निकल सकता है। अगर हमारी आंख में अगर उसका इमेज बन रहा है और हमारी आंख का अपर्चर सबको पता है बहुत छोटा होता है, दैट मीन्स लाइट रेज सारी की सारी हमारी आंख से होकर के जा रही हैं, तभी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जब तक लाइट रे आंख से पास नहीं होगी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। अब अगर हमारी आंख छोटी है, सही है, अपर्चर छोटा है, लाइट रेज पास हो रही है, इसका मतलब एंगल छोटे बन रहे होंगे। एंगल्स छोटे बन रहे हैं तभी हमारी आई से इजीली पास हो पाएगा लाइट रे, या सारे के सारे लाइट रेज पास हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर ये ले लूँ कि एंगल बहुत छोटा है, ठीक है ना, साइन आई, अगर मैं ये मान के चलता हूँ, यहाँ पर लिख लेना, चलो साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करके आई लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर अभी बाद में लिख लेंगे। और आई को ही मैं क्या टैन आई लिख सकता हूँ कि नहीं, आई को ही मैं टैन आई भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग कल ही देखे थे कि साइन थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस थीटा जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, और टैन थीटा किसके बराबर हो जाता है सर, थीटा के बराबर होता है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, दैट मीन साइन थीटा इज बराबर टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, साइन आई को मैं टेन आई लिख सकता हूँ, और टेन आई क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ऐसा किया क्यों आपने, ऐसा किया क्यों, सवाल ये उठता है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, साइन को टेन में बदल क्यों रहे हैं, साइन में ही क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। क्योंकि साइन में बाबू एक दिक्कत यह है ना कि हाइपोटेनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बात बताओ, ये लाइट रे जो निकली है मैं उसका लेंथ लेके करूँगा क्या, मुझे तो डेप्थ के रिलेशन में चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे इस डेप्थ के रिलेशन में चाहिए ना आंसर, मुझे इसके डेप्थ को लेकर के आना है, ठीक है। डेप्थ को लाना है तो डेप्थ का मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस है कि नहीं है, मतलब बेस को लेकर के आना है कि नहीं, बेस को मुझे रिलेशन में लेकर के आना है। अब बेस दो ही जगह पे आता है, या तो कॉस में आएगा या तो टैन में आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में भी आता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉस में आएगा बेस बी बाई एच, या टैन में आएगा पी बाई बी, सही है, समझ में आ रहा है। फिर अगेन कॉस में दिक्कत क्या हो गई, हाइपोटेनस फिर से आ रहा है, ये तो लाइट रे निकला हुआ है ना, अरे हमारी आंख से जो लाइट रे निकली है क्या विजिबल होता है वो, क्या जैसे मान लो इसी का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तुमको ये दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ से कोई लाइट रे निकल के तुम्हारी आंख में जा रही है, क्या जा रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, नहीं। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं सर,
ये हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, हमें ये चीज़ पता है और ये डिस्टेंस मुझे पता होगा कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस साइड और इस साइड के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, इसीलिए हम साइन कॉस न लेकर के क्या लेते हैं, tan ले लेते हैं हम लोग। तो tan i को क्या लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि अगर ये एंगल है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, जो बचा हुआ होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, कोई आपत्ति है, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, अब साइन आर निकाल लेते हैं, साइन आर यहां लिख लेना, सिंस आई इज वेरी स्मॉल, सिंस आई इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, साइन आर के लिए, सर आर के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए आई बी, क्या लेना पड़ेगा, ए आई बी। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल ए आई बी, साइन आर को मैं आर लिख सकता हूं और इसी को मैं tan आर लिख सकता हूं। tan आर क्या हो जाएगा सर, tan आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी अपॉन में ए आई, ए बी अपॉन में ए आई, और इसको भी क्या लिखते हैं, सिंस आर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, आर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, आर भी क्या है हमारा, छोटा है, ठीक है। अब यहां पे मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, therefore from equation 1 mu 2 by mu 1 इक्वल्स साइन आई आर की जगह साइन आर डिवाइड बाय साइन आई है, साइन आर की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई ए आई डिवाइडेड बाई साइन आई का मतलब ए बी बाई ए ओ, ए बी बाई ए ओ, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, ए ओ बाई ए आई, ए ओ बाई ए आई बचा हमारे पास, सही है। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन या बाई साइन कन्वेंशन हम लोग वैल्यूज को लिख रहे हैं, बाई साइन कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, चलो। ए ओ का मतलब क्या हुआ, ए ओ का मतलब क्या हुआ बाबू, रियल डेप्थ है कि नहीं है, और ए आई का मतलब क्या है, एपेरेंट डेप्थ है कि नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देयरफॉर सिर्फ मैं म्यू लिख देता हूँ, कोई आपत्ति है, म्यू 2 बाई म्यू 1 को मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकता हूँ म्यू, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ का मतलब क्या हो गया, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपेरेंट डेप्थ होता है। तो यहां से मैं देयरफॉर एपेरेंट डेप्थ कितना बोल सकता हूं, एपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ बाई म्यू हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया, एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। सपोज करो एक जगह पे किसी कंटेनर में मैंने 3 अलग अलग मीडियम्स को रख दिया है, ठीक है। मान लो केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, पानी है, 3 अलग अलग मीडियम्स को मैंने लेयर बना बना के रखा है, और ये तीनों लेयर्स क्या है, हमारे इमिसिबल है, मतलब आपस में मिक्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है, सेपरेट रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा एपरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी अभी हमने पढ़ा डी एपरेंट क्या हो जाता है, डी एपरेंट जो होता है वो क्या होगा, डी रियल डिवाइडेड बाई म्यू। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब डेंसर से रेयर जा रहा हो, डेंसर टू रेयरर जा रहा होगा तभी, क्योंकि जो अभी हमने डेरिवेशन किया था ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, डेंसर में रखा गया था, और यही तुम्हारे सिलेबस में भी है। लेकिन हम लोग रेयरर टू डेंसर वाला भी देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रखा हो और डेंसर में आंख लगा करके हम बैठे हुए हैं तब क्या कहानी होगा, उसको भी देख लिया जाएगा, है नहीं वो सिलेबस में, सिलेबस में यही है बस तुम्हारे, ठीक है ना। डेंसर टू रेयरर में मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, पानी के अंदर रखा गया है, या केरोसिन ऑयल के अंदर रखा गया है, या पेट्रोल के अंदर रखा गया है, ठीक है ना, बाहर नहीं। आंख तुम्हारा पानी के अंदर नहीं है, बस इतना याद रखो, आंख हवा में है, ऑब्जेक्ट पानी में है, ये चीज हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, डी एपरेंट विल बी इक्वल टू डी रियल बाई म्यू होता है कि नहीं, तो d1 बाई म्यू 1 प्लस d2 बाई म्यू 2 प्लस d3 बाई म्यू 3, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या होगा, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है, तो रफली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लाइट रे को मैंने यहाँ मान लो इंसिडेंट कराया, तो नॉर्मल जाने की इच्छा क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंसर है, सपोज कर लो म्यू 2 अगर ज़्यादा डेंसर होगा तो अवे भागेगा, तो
तो कुछ इस तरीके से होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर से घूम करके हमारी आंख में आने वाला है। तो तीनों ही इंटरफेस पे, ठीक है, पहला इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस, तीसरा इंटरफेस, तीनों ही इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो हर जगह पे हमें क्या मिलेगा, एक वर्चुअल इमेज मिलने वाला है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं तीनों को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर रेयर टू डेंसर का देख लेते हैं। अब सपोज करो हमारा ये एक मीडियम था, इंटरफेस है, इधर हमारा रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और यहाँ हमारा डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है O जिसको मैंने यहाँ पर रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, डेंसर मीडियम में। सिक्का कहाँ था, पानी के अंदर था। अभी सिक्का को हवा में किया, आंख अब हमारे पानी के अंदर है। सिलेबस में मैं नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में नहीं है बट कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ किए थे, एक लाइट रे को मैं क्या कराऊंगा, इंसिडेंट कराऊंगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो क्या वो नॉर्मली निकल जाएगा। सही है यहाँ तक, ठीक है। अब एक लाइट रे को मैं क्या कराऊंगा, इंसिडेंट करा रहा हूँ, क्या कुछ एंगल बना करके। एक लाइट रे को मैं इंसिडेंट कराया, यहाँ पर नॉर्मल है, मान लेता हूं मैं एंगल आई बना करके ये आया है। रेयर टू डेंसर जा रहा है, जाने की इच्छा थोड़ा सा जरूर बनाया। ठीक है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ। ये लाइट रे ऐसे ना जा करके क्या होगी, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। अब इसको जैसे ही मैं बैक ट्रेस करूंगा, इसको जैसे ही मैं बैक ट्रेस करूंगा, कुछ यहां जा करके ये लाइट रे कट करने वाला है कि नहीं है, मतलब यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। यहां पर जाकर के वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब यहां पे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, μ1 साइन, पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं, पूरा डिराइव नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें कैसे है, वही बता रहा हूं। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहां से μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अगर पिछला वाला तुम्हें डेरिवेशन याद हो तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई था कि नहीं, उल्टा था इसका। तो इसको जब सॉल्व करते थे तो क्या आता था, डी एपरेंट या रियल, डी रियल बाई डी एपरेंट आ रहा था कि नहीं। तो सर सिमिलरली जैसे देखो यहां पर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना, ए बी इसको मान लेना, ए बी मान करके जब सॉल्व करोगे तुम, जैसे पिछला डिराइव किया गया सेम उसी तरीके से डेरिवेशन करोगे तो क्या आएगा, अब क्या आने वाला है यहाँ पे, जब इसका उल्टा हो जाएगा, डी एपरेंट बाई डी रियल आएगा कि नहीं आएगा, डी एपरेंट बाई डी रियल आने वाला है। देयरफॉर यहाँ पे इसको अगर मैं म्यू मानता हूं तो डी एपरेंट कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डी रियल। तो एक बात और हमें यहाँ से समझ में आती है सर, एक बात और समझ में आ रही है कि इंटरफेस से इसका डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एपरेंट वाले का डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और वो चीज दिख भी रहा है, मैथमेटिकली दिख भी रहा है, मल्टीप्लाई हो गया ये। पिछले वाले में क्या दिखा था, कम हो गया था कि नहीं। पिछले वाले में अगर तुमको याद हो कुछ ऐसा फिगर बनाया गया था, यहाँ कॉइन रखा था हमने, और ये इसका क्या था, रियल डेप्थ है सरफेस से ये रियल डेप्थ था, लेकिन सिक्का का इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। तो क्या सरफेस से ये डिस्टेंस कम आ रही थी कि नहीं। तो तुम ये बात बोल सकते हो, नोट करके इसको लिख सकते हो तुम, कि जब भी डेंसर से रेयर मीडियम या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, सर डेंसर मीडियम में अगर हमने प्लेस किया है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो क्या बोल सकता हूं मैं, डी एपरेंट जो होगा सर वो लेस देन होगा डी रियल के, बोलो। और ऑब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, जब हमारा रेयरर मीडियम में मैंने अगर रखा होगा, रेयरर मीडियम में जब रखा होगा तो डी एपरेंट जो है ग्रेटर होगा डी रियल के। इसको अपने दिमाग में बिठा कर रखना, क्योंकि यहीं पे होता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन। जब नीट या जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे वही एक फॉर्मूला याद करके जाते हैं, वो देखते ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा है तो एपरेंट वाला डेप्थ जो होगा वो कम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा म्यू से। और अगर तुमने उसको कहाँ रखा है, रेयरर में रखा है, तो एपरेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ जाता है म्यू। ठीक है, सेम उसी तरीके से डेरिवेशन करोगे, यहाँ लॉजिकली बता भी दिया हूँ,
फालतू में उसको लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है अपना नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ प्लेस किया गया था, ये डेंसर मीडियम है हमारा, ये हमारा डेंसर मीडियम है, पहले वाला ही केस लेके चल रहे हैं, ये डेंसर मीडियम है μ2 और ये हमारा क्या है रेयरर मीडियम है μ1। सही है, हमारा ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ रखा गया था और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें आभास होता है कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो सर जो ये शिफ्टिंग हुई है ऑब्जेक्ट का, जो शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है ना, जब भी किसी बीकर में तुम सिक्का वगैरह रखोगे या पेन रखोगे, इमेज और ऑब्जेक्ट तुम्हें आभास होगा सरका हुआ, शिफ्टिंग लगता है तुमको, शिफ्ट हुआ है, उसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है। नॉर्मल शिफ्ट और कुछ नहीं है बाबू, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब IO, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो IO क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, दोनों में कितनी शिफ्टिंग हुई है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था कहां पे और आभास कहां पर हो रहा है, शिफ्टिंग हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्योंकि ये क्या हो रहा है, सरफेस के नॉर्मली शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, सरफेस के नॉर्मली शिफ्ट हो रहा है, जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके नॉर्मल में शिफ्ट हुआ है, 90 डिग्री पे शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसका नाम दिया गया था नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को मैं मान लेता हूं अभी फिलहाल के लिए, मैं रियल डेप्थ को x बोल देता हूं, ठीक है, रियल डेप्थ को मैंने x बोल दिया, तो कितना हो जाएगा ये सर, x माइनस, इसको क्या बोल सकते हैं, एपरेंट डेप्थ कितना होता था, रियल डेप्थ अपॉन में म्यू होता था कि नहीं। जब भी डेंसर से रेयर लाइट रे जाती है, ऑब्जेक्ट को डेंसर में अगर प्लेस किया है तो क्या होता था फॉर्मूला, डी एपरेंट क्या था, डी रियल बाई म्यू था कि नहीं, तो डी रियल को मैंने x माना है अपॉन में म्यू, कोई आपत्ति सर, यहां से अगर कॉमन ले लें तो x 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, नॉर्मल शिफ्ट का, या इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ का 1 माइनस 1 बाई म्यू टाइम्स जो होता है हमारा क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है। अब ये अभी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे देखा हमने, अब इसको डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे भी देखते हैं। ठीक है, मतलब ग्लास स्लैब में, नोट करो इतना, सिंगल सरफेस से देख लिया नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है। अब डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, मींस 2 सरफेसेस होंगे, मींस ग्लास स्लैब है ये। तो ग्लास स्लैब को मैं इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं वर्टिकली, समझने में थोड़ा आसान रहेगा, और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को मैं मान लेता हूं T है, ग्लास स्लैब की थिकनेस हमारी T है। ठीक है, और ये हमारा कुछ प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह मान लेते हैं इसको, और यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ध्यान से समझते रहना, यहाँ पे पहले समझ लो उसके बाद लिखना। यहां से एक लाइट रे जैसे ही इसके ऊपर आकर के इंसिडेंट होगी, इस सरफेस को नाम देता हूं मैं A और इस सरफेस को नाम देता हूं मैं B। जैसे ही यहां पर होगा, जाने की इच्छा ऐसे है कि नहीं है इसके, यहां पे नॉर्मल बना लेंगे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, एंगल वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, छोड़ो ऐसे ही। अब क्या हो रहा है, ये रेयरर मीडियम है कि नहीं है, रेयरर मीडियम है μ1, और ये हमारा क्या है μ2 डेंसर मीडियम है, अगेन ये हमारा रेयरर मीडियम वापस से एयर में ही आ गया। सही है, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम अगेन रेयरर मीडियम में आ गया। जैसे ही रेयरर टू डेंसर जाएगा, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, जाने की इच्छा ऐसे ऐसे न जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, जैसे ही ये बेंड होगा ऐसे कुछ जाएगा। अब इसको जैसे मैं बैक ट्रेस करूंगा तो क्या यहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा जिसको मैं I1 बोल देता हूं, इंटरमीडिएट वर्चुअल इमेज बनेगा कि नहीं, इंटरमीडिएट वर्चुअल इमेज बनने वाला है यहां पर। सही है, मैं सरफेस का नाम दे देता हूं, इस सरफेस का नाम है XY और इस सरफेस का नाम मैं H डैश Y डैश दे देता हूं, बात को ध्यान से समझते रहेंगे। लेट OA क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि नहीं है इस इंटरफेस से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस इंटरफेस से, इसको मैं x मान लेता हूं से, या तुम लेट तो कर दिया ना, OA को मैं x मान लेता हूं क्यों, लिखने में तब आसानी रहेगी। अब AI1 क्या है, AI1 इस ऑब्जेक्ट का इमेज है कि नहीं है, वो भी वर्चुअल है कि नहीं है। कहां से कहां लाइट रे जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो AI1 कितना हो जाएगा, देयरफॉर AI1
जो कि क्या है, अपरेंट डेप्थ के जैसा मैं समझ सकता हूं कि नहीं। रियलिटी में तो यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ इमेज का फॉर्मेशन, और मान लो कोई आंख लगा के यहाँ बैठा होता तो उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिख करके यहाँ दिखता है कि नहीं। शिफ्टिंग हो गई है कि नहीं, इसके अंदर शिफ्टिंग हुई है थोड़ी सी, तो ये अपरेंट वाला दिख रहा है कि नहीं हमको। तो यहां से लेकर के इस इंटरफेस से इस इंटरफेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, याद होगा जब मैं रेयरर से डेंसर में लेके जाता हूं तो म्यू इंटू एक्स हो जाता है कि नहीं, म्यू इंटू एक्स होता है। जब डेंसर से रेयरर लेके जाता हूं तो एक्स बाई म्यू हो जाता है कि नहीं। बात समझ में आती है इतनी। फिर से अगेन एट इंटरफेस ऐसा लिख सकते हैं, एट इंटरफेस एक्स वाई ए आई वन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू एक्स। अब चलते हैं इंटरफेस, एट इंटरफेस एक्स डैश वाई डैश, इस पे चलते हैं। अब देखो इस वाले इंटरफेस के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं। अब इसका इमेज बनाएगा, ध्यान से सुनो, इस इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, इसका एक वर्चुअल इमेज यहां बन गया। अब ये वाली यही वाली लाइट रे जा रही है ना, ये वाली लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, मतलब इसको क्या आभास होगा, इस वाले सरफेस को यह आभास होगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान से समझो। इस इंटरफेस के लिए ये ओ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इंटरफेस पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और लाइट रे इंसिडेंट कहां से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है कि नहीं होता है। तो इसको क्या आभास होगा कि मेरा वाला ऑब्जेक्ट तो ये हो गया है, मतलब अब I1 ऑब्जेक्ट बन चुका है। I1 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ओ ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, और I1 जो होगा हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। और इसके लिए I1 हमारा अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करने वाला है। अब देखो ध्यान से जरा, फिर से इस पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, जाने की इच्छा। लेकिन सर डेंसर से रेयरर जब भी जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है कि नहीं, बोलो, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। हल्का सा बढ़ाते हैं। अब इसको मैं जब जैसे ही मैं बैक ट्रेस करूंगा, इसको जैसे ही बैक ट्रेस किया जाएगा ना, तो कुछ मान लेता हूं यहां पर बन रहा है, तो क्या ये फाइनल इमेज बनेगा कि नहीं, क्या ये फाइनल इमेज बनने वाला है। ध्यान से समझो बात को। ये जो लाइट रे निकली है, इसको जैसे मैंने बैक ट्रेस किया, सपोज करो मेरी आंख यहां पर लगाई गई थी, तो मेरी आंख में जो लाइट रे आएगा तो उसी को मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, बैक ट्रेस करूंगा, और उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मुझे ये आभास होगा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां रखा गया होगा। शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई जो बना ये हमारा फाइनल इमेज होता है, फाइनल इमेज। अभी आगे जाएंगे हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे भी यही करने वाले हैं। लेंस फार्मूला बनाएंगे जब हम लोग, लेंस मेकर्स फार्मूला जब हम लोग लिखने वाले हैं, वहां पर यही करते हैं। हर एक सरफेस से, हर एक कॉमेडी चल रहा है जो पढ़ा रहा हूं, हंसी किस बात पे आ रही है भाई। इतना बढ़िया से सबको डिस्कशन चल रहा है तो सब मुस्कुरा ही रहे हैं, सब कौन सी ऐसी बात चल रही है। मेरे हिसाब से मैं कोई जोक तो नहीं सुना रहा हूं इसमें। 0.00001% मजाक के मूड में नहीं हूं अभी मैं, बिल्कुल भी नहीं हूं। पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ो, घर जाओ अपने। हंसी खेलना हो बाहर जाके खेल लो, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं, वहां जाके पढ़ लो। अगर हंसना खेलना ही है उधर पढ़ लो, ठीक है। संडे के दिन भी क्लास रखा गया है, 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम्हारे चक्कर में पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको, इन सब चीज़ों को इंटरटेन ना करो। हर समय दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, और हंसते खेलते रहोगे मैं भूल जाऊंगा तुम्हें क्या पढ़ाना है। दिक्कत ये है कोई चीज़ छूट जाएगी। ये एग्जाम में है नहीं, तुम्हारे बोर्ड में है ही नहीं, फिर ही पढ़ा रहा हूँ तुमको। क्या लिए पढ़ा रहा हूँ, हंसने के लिए। क्या बताया जा रहा था, I1 हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और I इसके लिए इंटरमीडिएट। अब इस वाले पर देखेंगे, इस वाले पे अगर मैं देखूंगा तो AI कितना हो जाएगा, AI की वैल्यू कितनी, सॉरी BI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरफेस देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। B से लेकर के I1 ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो BI1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, BI1 जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यहां से, क्योंकि हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इंटू रियल डेप्थ। तो इसके लिए रियल डेप्थ क्या होगा, जहां ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। तो B से लेकर के I1 तक हमारा क्या हो जाएगा, B से I1 डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा सर, ध्यान से देखो। B से I1 को मैं तोड़ सकता हूं B2A प्लस A2 I1, इसको मैं तोड़ सकता हूं B2A प्लस A2 I1। B से A का डिस्टेंस कितना है, थिकनेस है T,
प्लस ए आई वन की वैल्यू कितनी है, ए आई वन अभी अभी निकाला गया म्यू इंटू एक्स। तो ये ऑब्जेक्ट है बाबू, ध्यान से सुन लो, ये अभी ऑब्जेक्ट निकाला मैंने। अब मैं क्या निकालूंगा यहां से, अपेरेंट डेप्थ, मतलब इमेज यहां पर बना है तो ये अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा। तो बी आई जो है ये हमारा अपेरेंट डेप्थ होगा, ये अपेरेंट डेप्थ के जैसा बिहेव करेगा। ये अपेरेंट वाला टर्म है, ये हमारा कौन सा है, रियल वाला है। ये कौन सा था हमारा, अपेरेंट था। ये कौन सा था हमारा, रियल था। ठीक है, तो अपेरेंट क्या करते हैं हम लोग, अब ध्यान से सुनना कहानी को। डेंसर से रेयरर जा रहा है सर, डेंसर से रेयरर जब भी जाता है तो क्या होता है, रियल बाई म्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, रियल बाई म्यू करते हैं हम लोग, मतलब बी आई वन बाई म्यू हो जाएगा, रियल बाई म्यू करेंगे। ध्यान से समझ लो इस सारी चीजों को, डेंसर से रेयरर जा रहा है इसलिए म्यू से डिवाइड किया जाएगा। तो सर मैं यहां लिख सकता हूं म्यू एक्स प्लस टी अपॉन में म्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टी बाई म्यू होगा कि नहीं होगा, डिवाइड कर दूंगा, सेपरेट कर दिया, एक्स प्लस टी बाई म्यू। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है सर, नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप ही तो निकालना है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां था, यहां था, इमेज कहां, मुझे कहां आभास हो रहा है, मेरी आंख तो फाइनल इमेज को ही देखेगी ना। अरे भाई बीच में जो इमेज बन रहा है मुझे क्या पता कहां बन रहा है कहां नहीं बन रहा है, मैं तो फाइनल इमेज को ही देखूंगा, मेरी आंख फाइनल इमेज को देखेगी। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मुझे आभास होगा यहां रखा हुआ है। शिफ्टिंग हुई है कि नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस हमारा ऐसा है, नॉर्मल टू द सरफेस, शिफ्टिंग हो रही है, डेट मींस नॉर्मल शिफ्ट। सर यहां पर भी निकालना पड़ेगा हमें, नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, ओ आई या आई ओ, जो भी तुमको बोलने की इच्छा होगी। तो आई ओ अब कैसे निकालोगे बाबू, इन दोनों का गैप निकालना है। तो सर मैं कर सकता हूं बी ओ माइनस बी आई कर सकते हैं हम लोग, बी ओ माइनस बी आई। अब यहां देख लो कौन कौन सी वैल्यूज तुमको पता है, बी ओ पता है क्या, बी ओ नहीं पता है, हाँ लेकिन मुझे ए बी प्लस ए ओ पता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आई ओ कैसे निकाल सकता हूं, देखो आई ओ निकाल सकता हूं मैं बी ओ माइनस बी आई, मैं लिख सकता हूं बी ओ माइनस ए आई लिख सकते हैं। देखो ये पूरा डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस करूंगा तो इस पूरे को इससे घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, अरे आता है ना ये सब, ठीक है। यहाँ पे बी आई सही है। अब बी ओ कितना होगा, क्योंकि कहीं बी ओ नहीं लिखा गया, कहीं बी ओ नहीं लिखा गया, बी आई लिखा गया सर, यहाँ पे बी ओ नहीं लिखा गया, तो मैंने कहा और तोड़ते हैं इसको। बी ओ को मैं लिख सकता हूं बी टू ए प्लस ए टू ओ, और बी टू ए हमको पता है टी है, और ए टू ओ हमने एक्स माना ही था पहले, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं क्या, बी टू ए प्लस ए टू ओ माइनस बी टू आई, तोड़ा जा सकता है। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, बी का मतलब है टी थिकनेस, बी का मतलब क्या है थिकनेस है, और ए ओ का मतलब क्या है सर, एक्स माना गया था, प्लस एक्स माइनस बी आई अभी अभी हमने निकाला है, क्या होगा एक्स प्लस टी बाई म्यू। सर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, t प्लस एक्स माइनस टी बाई म्यू। सर एक्स एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट, सही है, t को कॉमन ले लूं क्या, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी। बाबू इस फॉर्मूले को याद रखना, कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 माइनस म्यू इंटू टी। और याद हो कल हम लोग जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखे थे उसके जैसा ही फॉर्मूला है, बट यहां पे बस वहां पे आई आ जाता है, सिर्फ आई आता था वहां पे, अगर वेरी स्मॉल एंगल की बात की जाए तो वहां पे आई आ जाता था, यहां पे बस आई नहीं आता है, बाकी लेटरल शिफ्ट और वो दोनों सेम ही होते हैं, नोट कर लो इसको। अभी एक क्वेश्चन दिया गया हमको कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड थिकनेस 6 सेंटीमीटर, सही है, जो कि x डिस्टेंस दूर है कहां से, कनकेव मिरर के। बोला जा रहा है हमसे बताओ फाइनल इमेज क्या होगा जब x की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर बोली गई है। क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि x बराबर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है सर। अब बताओ डिस्टेंस कितना होने वाला है, मतलब इमेज कहाँ बनेगा हमारा, इमेज का डिस्टेंस कितना होने वाला है ये चीज। अब सबको पता है जैसे ही लाइट रे यहाँ से O से निकलेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन वगैरह होगा, तो यहां से जो लाइट रे निकलेगी यहां से, इसके पे जो इंसिडेंट होगा लाइट रे जो निकलेगा उसका इंटरमीडिएट इमेज यहां कहीं बनेगा कि नहीं। अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा हम लोगों ने कि अगर ग्लास स्लैब रखा गया है तो इमेज जो फाइनल बनता है यहां बनता है कि नहीं। जैसे देखो यहां से क्या होगा, लाइट रे ऐसे निकलेगा यहां से, ठीक है, यहां पे फिर नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, और कुछ ऐसे लाइट रे निकलेगी यहां से, इसको बैक ट्रेस करेंगे तो इमेज, ये वाली लाइट रे यहां जाकर के इंसिडेंट होगी कि नहीं होगी,
बताओ ध्यान से। तो इस मिरर को क्या आभास होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया है कि नहीं। जो भी लाइट रे देखो, जो भी तुम जिस भी सरफेस को तुम स्टडी कर रहे हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, जो भी लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है उससे देखा जाता है कहाँ पर ऑब्जेक्ट है या कहाँ पे इमेज है। ठीक है, अपने इंट्यूशन से नहीं देखा जाता है, सोच करके नहीं कि हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव ये ग्लास की वजह से जो फाइनली इमेज बनने वाला वो यहाँ बनेगा। मतलब जो लाइट रे इस सरफेस से बाहर निकलेगी वो यहाँ से निकल रहा होगा, तो इसको क्या आभास होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, मीन्स शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं, नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे निकालो। नॉर्मल शिफ्ट का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1 माइनस 1 बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। 1 माइनस 1 बाई म्यू की वैल्यू इज 3/2 एंड थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर, तो ये 2/3 हो जाएगा। 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर, 1/3 इंटू 6 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की शिफ्टिंग हो गई है 2 सेंटीमीटर की। बाबू पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, 32 सेंटीमीटर पर रखा था कि नहीं। अब मैं इससे बात करूंगा, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। इस मिरर से जब मैं बात करूंगा 32 ये था, 2 का शिफ्ट हुआ, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा गया है सर, 32 माइनस 2 मीन्स 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है कि नहीं, बोलो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, सही है। और -30 लिखते हैं कि नहीं, लेफ्ट साइड में है ना। तो हमारा साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं साइन कन्वेंशन साथ रखता हूं, -30 हो जाएगा। फाइनल इमेज हमसे पूछा जा रहा है और फोकल लेंथ कितना है दिया गया क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकल लेंथ दिया गया हमको 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बाबू कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव, कनकेव है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कनकेव लिखा गया है। हाँ, तो कनकेव का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ध्यान से, ऐसा बनता है कनकेव, यही होता है कि नहीं। लाइट रे इधर से आ रही होगी, लाइट रे इधर से इंसिडेंट होता है, सेंटर इधर की तरफ है कि नहीं, लेफ्ट आना पड़ेगा कि नहीं पोल से। तो हमारा रेडियस क्या होता है निगेटिव और फोकल लेंथ भी क्या होता है निगेटिव। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कनकेव, गुफा, केव का मतलब है गुफा, गुफा मतलब निगेटिविटी, हर चीज निगेटिव, हर चीज निगेटिव, आर भी निगेटिव एफ भी निगेटिव। और सिर्फ मैं कनकेव मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, दोनों में ही आर निगेटिव होता है और एफ निगेटिव होता है। कनकेव, केव वर्ड से याद रखो। और इसका यूज क्या क्या है बताया था, जहां भी अंधकार है, केव गुफा, गुफा में अंधेरा है कि नहीं है, अंधेरा है मतलब टॉर्च, डेंटिस्ट टॉर्च, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी कहाँ यूज होंगी, कनकेव में। तो कनकेव के लिए सर एफ हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव, तो -10 रख देता हूँ। मिरर फार्मूला हमको पता है बाई मिरर फार्मूला, क्योंकि उसी से तो निकालूंगा मैं यार, वी बाई मिरर फार्मूला हमको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। सर v निकालना हमें, -1/30 कर देता हूँ और इसको -1/10 कर देता हूँ मैं। वैल्यूज है हमारे पास, सारी वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बाबू, 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। सर मैं 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा कर लेता हूँ, एलसीएम लेना इसी को बोलते हैं। तो -2/30 हो जाएगा क्या, अरे 3 + 1 -2, -1/15 हो जाएगा। मतलब v कितना बना, माइनस का 15 सेंटीमीटर बन रहा है कि नहीं, v माइनस का 15 बन रहा है। और नेगेटिव बनने का मतलब क्या हुआ, सेम साइड में बनेगा, मीन्स रियल है कि नहीं है, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होने वाला है, रियल इमेज का फॉर्मेशन है। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे अगेन आकर के इसके ऊपर इंसिडेंट होगी कि नहीं, वापस से ये सारा वही काम करेगा, नॉर्मल शिफ्ट करेगा कि नहीं, वापस से नॉर्मल शिफ्ट करने वाला है कि नहीं है। नॉर्मल शिफ्ट अब जब करेगा तो ये इमेज जो इसका, जो यहाँ से लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसका इमेज इसके पीछे बनाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इमेज क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअल इमेज हमारा जो बनेगा, एक्चुअल इमेज जो बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, 15 + 2 मतलब 17 सेंटीमीटर पे हमारा जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। इमेज का फॉर्मेशन 17 सेंटीमीटर पे होगा। अरे भाई ऑब्जेक्ट इधर था, इसके इधर आया है ना इमेज, इधर की तरफ, अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जब इधर से देखूंगा तो ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है तो इमेज इधर की तरफ आ जाएगा, उल्टा चल रहा है ना अब हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर पे जाकर के फाइनल इमेज हमारा बनने वाला है, ठीक है। नोट कर लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा।